नमस्कार दोस्तों, मैं उदय राजपूत आपका अपने YouTube चैनल उदय राजपूत मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम संख्या पद्धति के बारे में पढ़ रहे थे। इसकी एक थ्योरी क्लास हम कल पढ़ चुके हैं, जिसमें कि हमने संख्याओं के बारे में जाना कि पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक, प्राकृत संख्या, इस तरीके से कई सारी संख्याओं के बारे में देखा था, परिमेय अपरिमेय संख्या। तो आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो उस वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, देखिए आज हम इसकी सेकंड क्लास पढ़ेंगे, जो कि आपकी थ्योरी क्लास रहेगी, यानी उससे आगे जो भी थ्योरी है इसमें चैप्टर में वो है इसमें, जैसे कि विभाज्यता के नियम हम इसमें पढ़ेंगे और कुछ फॉर्मूले देखेंगे। कल की वीडियो में मैंने आपके लिए ये सब बताया हुआ था। ठीक है, इसके बाद देखिए थ्योरी क्लास हमारी कंप्लीट आज हो जाएगी। इस कल से हम सीधे जो हमारी नोटबुक है उसके क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे। यदि आप उसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप नीचे टेलीग्राम चैनल के लिंक दी है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए। वहाँ मैं आपके लिए उसकी पीडीएफ फॉर्म में चैप्टर वाइज प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से आप उसको प्रिंट आउट निकाल कर घर पर भी उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए एक ट्रिक के बारे में कल की वीडियो में मैंने बात की थी, वो कल मैं बता नहीं पाया, तो ट्रिक देख लीजिए। यहाँ पे क्या है, काफ़ी आईएमपी है, मोस्ट आईएमपी कह सकते हैं, जिसके लिए 2142 एक नंबर है, इसको याद रख लीजिए। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, यानी कि सबसे छोटी सम संख्या पूछे 2 होगी, सबसे छोटी विषम संख्या 1, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी, यानी 2142 सम विषम भाज्य अभाज्य। बात क्लियर है। सबसे छोटी सम संख्या पूछे 2, सबसे छोटी विषम 1, सबसे छोटी भाज्य 4 और सबसे छोटी अभाज्य 2 होगी। तो इसको इजीली आप याद रख सकते हैं। चलिए विभाज्यता के नियम देखते हैं, जिसको हम डिवीज़न रूल बोलते हैं। देखिए हम संख्याओं किसी को भी कैंसिल करना होता है तो हम कैसे कैंसिल करते हैं, उसके लिए विभाज्यता के नियम पढ़ना होता है। तो आपने पढ़े भी होंगे और नहीं पढ़े तो चलिए एक बार फिर से यहाँ से मैं पढ़ा देता हूँ, तो आप अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। देखिए 2 से विभाज्यता का नियम, यानी कि 2 से किन संख्याओं को कैंसिल कर सकते हैं या किन संख्याओं में 2 से भाग जा सकता है, वो 2 से विभाज्यता का नियम होगा। यानी कि इकाई स्थान पर यदि आपके लिए 0, 2, 4, 6 या 8, यानी कि जो इकाई नंबर है, यानी कि लास्ट डिजिट है, उसके प्लेस पर आपके लिए 0 देखे, 2, 4, 6 या 8, इनमें से आपके लिए कुछ भी देखे, 0 या कोई इवन नंबर यानी सम संख्या, इनमें से कोई भी दिख जाए तो वो संख्या इजीली हमारी 2 से विभाजित होगी, यानी उसमें 2 से भाग चला जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे कोई संख्या लें 24, इकाई के प्लेस पे देखा कितना है 4, इकाई के प्लेस पे 4 है तो 24 के 2 से कैंसिल हो जाएगी, 12 बार कैंसिल हो जाएगी। इसी प्रकार से मान के चलिए कोई बड़ी संख्या है, हम कोई भी संख्या यहाँ पे मन से लेकर आए। अब इकाई के प्लेस पे अकेला देखें 6 है, 6 तो संख्या सारी कैसी हो जाएगी, 2 से डिवाइड हो जाएगी। इसी प्रकार से कोई और संख्या हो, ठीक है, हमें इस पूरे में डिवाइड करके चेक नहीं करना, लास्ट डिजिट देखा 0 है तो 0 यानी कि इस पूरी संख्या में क्या 2 से भाग चला जाएगा। यानी कि 2 से विभाज्यता का नियम कहता है कि इकाई प्लेस पर 0, 2, 4, 6 या 8 है तो वो संख्या हमारी 2 से विभाजित हो जाएगी। बात क्लियर है। अब 3 से विभाज्यता का नियम देखिए आगे। 3 से विभाज्यता का नियम कहता है कि जो संख्या दी है हमें, उनके अंकों का योग करें या अंकों को जोड़ें, तो अंकों का योग 3 से यदि विभाजित हो, यानी अंकों को जोड़ने पर 3 से विभाजित हो रही है संख्या, तो वो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल से समझिए, संख्या आपके सामने लिखी 513, आप 513 में भाग लगा कर ना देखें पूरे, और उससे इजी क्या होगा, हम इन संख्याओं का योग करके देखें। अंकों का योग 3 से विभाजित होगी तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। 5 और 1 6 और 6 3 9, यानी कि 9 कैसी है, 3 से विभाजित है। जब 9 में 3 से भाग चला जाएगा तो संख्या में भी 3 से भाग चला जाएगा। बात क्लियर है। यानी 3 का ही मल्टीपल, 3 के पहाड़े में यदि संख्या का योग आ रहा है तो उस संख्या हमारी 3 से विभाजित हो जाएगी। इसको चेक करते हैं। 7 5 12, 12 और 6 कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 12 6 हो जाएंगे आपके 18 और 8, 18 8 26 और 4 30। अब देखिए अंकों का हमने योग करा तो 30 आया, 30 3 से कैंसिल होता है, तो जब अंकों का योग 3 से कैंसिल हो रहा है तो संख्या भी 3 से हमारी कैंसिल होगी। बात क्लियर है। इस तरीके से हम चेक कर लेते हैं। बाई चांस इनको जोड़ने पर कितना आता, 30 से 31 आता, 31, 31 3 से कैंसिल नहीं है तो संख्या भी 3 से कैंसिल नहीं होती। बात समझ आ गई। चलिए देखिए 3 से विभाज्यता के नियम, इसको आप IMP कर सकते हैं,
काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट देखिए 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से किन संख्याओं में भाग जाएगा? दहाई और इकाई से बनी संख्या यदि 4 से विभाजित है या लास्ट डिजिट यानी लास्ट 2 डिजिट इकाई और दहाई वाली कितना है? 0 0 यानी लास्ट में या तो 2 0 है या लास्ट की 2 डिजिट यदि 4 से भाग जा रहा है तो संख्या 4 से भाग जाएगी। यानी सिर्फ लास्ट 2 डिजिट चेक करेंगे, इकाई और दहाई। 2 डिजिट कितना है? 32, तो 4 8 32 यानी 32 में 4 से भाग चला जाएगा, तो इस पूरी संख्या में भी 4 से भाग चला जाएगा। इसमें देखिए लास्ट 2 डिजिट चेक करेंगे केवल, कितना है? 48, तो इसमें 4 से भाग लगाएंगे, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 यानी कि इसमें चला जाएगा, तो इस पूरी संख्या में भी 4 से भाग चला जाएगा। या फिर लास्ट हम देखें, लास्ट हमारे 2 डिजिट 0 0 मिल जाए तब भी उसमें 4 से भाग चला जाएगा। बात क्लियर है? तो इन संख्याओं में आप इस प्रकार से देख कर ही आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें भाग जाएगा 4 से या नहीं जाएगा। देखिए विभाज्यता का नियम जो है इनका यूज़ कहाँ रहता है? जो हम संख्याओं को कैंसिल करना होती है। आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन और भी कई सारे चैप्टर हैं। तो संख्याओं को जब हम कैंसिल करते हैं तब हमें इन विभाज्यता के रूल का नॉलेज होना थोड़ा सा ज़रूरी होता है। इनके बिना हम उन संख्याओं को कैंसिल नहीं कर सकते। चलिए 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 5 का और सिंपल है, यदि लास्ट इकाई का अंक 0 या 5 मिले, यानी लास्ट में आपके लिए तो 5 मिले या 0, तो वो संख्या कैसी हुई? 5 से विभाजित होगी। या 5 है तो इकाई का अंक 5 है तब भी भाग जाएगा, और या 0 है तब भी जाएगा। 5 से विभाज्यता का नियम सिंपल है। 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? यदि वो संख्या 2 और 3 से विभाजित है तो वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। यदि कोई संख्या को 6 से कैंसिल होना है तो पहले वो हम कैसे चेक करेंगे? 2 और 3 से भाग चला जाएगा तो उसमें 6 से भी चला जाएगा। जैसे 24 है, 24 में 2 से भाग लगाएं तो 12 बार जाएगा, 3 से लगाएं 3 7 के 3 8 24, यानी कि इसमें 24 में 2 और 3 दोनों से जा रहा है तो उसमें 6 से भी जाएगा। 6 4 24। यदि 2 से जाता और 3 से नहीं जाता, जैसे कि हम कोई ऐसी संख्या देख लें, 20 देखिए, 2 से तो कैंसिल हो रही 10 बार में, लेकिन 3 से कैंसिल नहीं हो रही 20, तो देखिए दोनों से कैंसिल होना चाहिए। जब 3 से नहीं हो रही है तो 6 से भी 20 कैंसिल नहीं होगा। इस तरीके से हम फाइंड कर लेते हैं। 84 देखिए, 2 से हो रहा है, 2 से कैसे चेक करेंगे? अभी विभाज्यता का नियम देखा, इवन नंबर देख लें, 4 है, 2 से चला जाएगा। 3 से प्लस करके देंगे, 8 4 12, 3 के पाड़े में 12 आते हैं, तो 2 और 3 दोनों से जा रहा है तो 6 से भी इसमें भाग चला जाएगा। इसी प्रकार इसमें इवन नंबर है, 6 से लास्ट में, तो 2 से तो जाएगा ही। अब 3 से जाएगा, इनको प्लस करके देख लें, 6 4 8 और 1 9, यानी कि 9 में 3 से भाग जाएगा, तो इस पूरी संख्या 2 और 3 से कैंसिल है तो इसमें 6 से भी भाग चला जाएगा। बात क्लियर हो गई है आपके लिए? तो चलिए हम कुछ और आगे जो विभाज्यता के नियम हैं उनके लिए भी देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे अब देखिए 7 से विभाज्यता का नियम। देखिए जनरली 7 से विभाज्यता का नियम थोड़ा सा अलग होता है और इसका यूज़ आप करेंगे तो आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए यहाँ पे बता देता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, वो आप ऑरली समझ लीजिए। बाकी आपके लिए 7 से विभाज्यता का नियम सिर्फ 7 से डायरेक्ट कैंसिल करके देख लेना, या फिर मैं आपके लिए जो बता रहा हूँ वैसे भी आप चाहें तो वैसे भी देख सकते हैं। इसका ज़्यादा यूज़ नहीं रहता, लेकिन फिर भी हमारे उसमें है तो हम पढ़ते हैं। 7 से विभाज्यता का नियम कहता है कि इकाई प्लेस पर जितना भी अंक है, इकाई प्लेस पर यानी कि लास्ट डिजिट जितना भी है, 2 है तो जो भी है उसका डबल करें। 2 का डबल करें कितना आएगा? 4, 2 का डबल 4, और शेष जो संख्या है इससे इसको माइनस कर दें। अब कितना आ गया? 84। अब जो संख्या आई इसको कैंसिल करके देखें, 7 से कैंसिल होगी क्या? 7 एकम 7, 1 बचा 7 दूनी 14, यानी हो रही है, तो ये संख्या भी 7 से कैंसिल होगी। बात समझ आई या नहीं आई? चलिए नहीं आई तो इससे समझिए, लास्ट डिजिट कितना है? 3 को डबल करेंगे 6, अब बचा कितना यहाँ पे? 69, इससे इसको माइनस करें कितना आएगा? 63, 7 से कैंसिल है क्या? 7 9 63 है, तो इस संख्या भी कैसे होगी? 7 से कैंसिल होगी। बस समझ आई? लास्ट डिजिट को डबल कीजिए और शेष संख्या से माइनस कीजिए, और जो संख्या आए शेष उसमें आप 7 से डिवाइड करके चेक कर लीजिए, यदि उसमें भाग जा रहा है तो संख्या में भी 7 से भाग चला जाएगा। आगे देखिए 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 8 का सिंपल है, आखिरी 3 डिजिट देखिए, लास्ट 3 अंक यदि 8 से विभाजित हों, या फिर एक कंडीशन और है, आखिरी 3 डिजिट 8 से विभाजित हों, या फिर आखिरी में 3 डिजिट 0 0 मिल जाए, तो आपकी संख्या कैसी हुई? 8 से विभाजित। लास्ट 3 डिजिट चेक करना है। देखिए 224 में आप 8 से भाग लगा देखें, 8 दूनी 16, कितने बचेंगे? 8, और यहाँ पे कितने बचेंगे?
84। देखिए यहाँ पे फिर से देता हूँ मैं, 8 दूनी 16, कितने बच्चे 4 और 2 6, 64, 8 8 64, यानी कि इसमें 28 बार भाग चला गया तो पूरी संख्या भी 8 से कैंसिल हो जाएगी। या फिर आपके लिए सिंपल लास्ट में 3 0 दिख जाए तो भी संख्या कैसे होगी, 8 से विभाजित होगी। देखिए जैसे कि 4 से विभाजित का रूल पड़ा, उसमें लास्ट 2 डिजिट में 4 से चेक करते हैं, 8 में 3 में चेक करते हैं, उसमें लास्ट में 2 0 होती है, इसमें 3 0 होती हैं। ठीक है, देखिए यदि आप को समझ ना आया रहा हो, आई थिंक समझ तो आ गया होगा, लेकिन आप भूल जा रहे हो तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर आप नोटबुक में भी इनको नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक जरूर करते हैं ना। देखिए नेक्स्ट देखिए 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। देखिए 9 से विभाज्यता का नियम सेम होता है जैसे 3 का विभाज्यता का नियम हमने पढ़ा। अंकों का योग करें और 9 से भाग करके देखें। सिंपल, अंकों को जोड़ें और जो भी संख्या उसमें 9 से भाग करेंगे, यदि उस संख्या में 9 से भाग जा रहा है तो इस पूरी संख्या में भी 9 से भाग चला जाएगा। इसी प्रकार से 3 से विभाज्यता का नियम था। तो इसमें हम डिजिट ऐड करते हैं, 7 और 2 9, 9 और 9 18, 18 9 से कैंसिल हो जाती है। तो जब अंकों का योग 9 से कैंसिल हो रहा है तो संख्या भी कैंसिल होगी। इसी प्रकार इसको चेक करते हैं, 7 5 12, 12 और 4 16, 16 6 कितने हो जाएंगे आपके 22, 22 24, 24 3 27। तो 27 9 से कैंसिल होते हैं क्या, 9 2 18 29 27 होते हैं, तो ये संख्या भी 9 से कैंसिल हो जाएगी। बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए 10 से विभाज्यता का नियम। 10 से विभाज्यता का नियम और सिंपल है, लास्ट डिजिट आप शून्य देखिए, यदि लास्ट में आपके लिए शून्य मिल जाए, एक ही शून्य मिल जाए तो उस संख्या कैसी होगी, 10 से कैंसिल होगी इजीली। ठीक है, बाकी और कुछ होगा तो वो कैंसिल नहीं होगी, शून्य होगा लास्ट तो कैंसिल हो जाएगी। अब मोस्ट आईएमपी देखिए, मोस्ट आईएमपी कह सकते हैं इसके लिए, मोस्ट आईएमपी, इसका यूज़ काफ़ी होता है और डायरेक्ट इसी पे बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि आगे हम प्रैक्टिस शीट में करेंगे तो आपके लिए अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए 11 से हम किन संख्याओं को कैंसिल कर सकते हैं या कैसे चेक करेंगे, इसमें देखिए कैसे 13 से 31 11 से कैंसिल होगी या नहीं होगी, 11 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सिंपल, इसमें अल्टरनेट नंबरों को हम जोड़ते हैं, यानी कि लास्ट एक है, एक छोड़ के 3, फिर एक छोड़ के जो भी होता है, यानी यहाँ तो कुछ नहीं है तो एक एक को जोड़ते हैं। एक देखिए ऐसे जोड़ेंगे 1, इसके बाद एक छोड़ा 3 है, इसके बाद एक छोड़ा कुछ नहीं है तो यानी कि 2 जोड़ गए, इनको अलग। अब इसके बाद यहाँ से जोड़ेंगे एक इसको और एक छोड़ के फिर इसको, यानी यहाँ पे 3 है और फिर 1, तो यहाँ पे कितना हो गया 4, यहाँ भी 4। दोनों साइड जोड़ लेंगे और अंतर करके देखेंगे, अंतर 0 आ गया। या तो अंतर आपके लिए 0 मिल जाए या फिर 11 का मल्टीपल, जैसे 11 22 और कितना होगा 22 33 44, इस प्रकार से डिफरेंस इस प्रकार से आपके मिल जाए तो संख्या हमारी 11 से कैंसिल होगी। यहाँ पे अंतर तो हमारा 0 आ गया तो संख्या कैंसिल हो जाएगी। अब देखिए इस बड़ी संख्या है, अब इसमें देखिए वही करना, अल्टरनेट संख्याओं को चेक करना है। 9 से लें तो एक छोड़ा 6 0, फिर एक छोड़ा 9, फिर एक छोड़ा 3, फिर एक छोड़ा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इनको अलग से जोड़ लें। किस किस को, 9 को जोड़ेंगे, 0 को जोड़ेंगे, फिर 9 को जोड़ेंगे, फिर 3 को जोड़ेंगे। ठीक है, और माइनस, अब जो बची संख्या उनको जोड़ लीजिए, 6 7 6 और 2, किस किस को जोड़ेंगे, 6 7 6 और 2, इनको अलग से जोड़ लीजिए। देखिए यहाँ पे 9 दूनी 18 और कितने हो जाएंगे 20 21। ठीक है, 9 दूनी 18 20 21 हो रहा है 21, और यहाँ पे कितना हो रहा है 6 दूनी 12 2 14 और 14 7 कितने हो जाएंगे यहाँ पे आपके 14 7 21। ठीक है, यहाँ भी अंतर हमारा 0 आ रहा है, तो जब अंतर 0 आया 11 का मल्टीपल आए तो संख्या हमारी कैसी होगी, 11 से कैंसिल होगी। यानी कि इसकी डेफिनेशन हम चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, सम अंक पर स्थित अंक को, देखिए पहले हम देखिए यहाँ पे विषम हो रहा है, सम विषम कुछ भी आगे पीछे लिख सकते हैं, विषम अंकों का योग और सम अंकों का योग का अंतर यदि 0 आया 11 का मल्टीपल आए तो संख्या हमारी 11 से कैंसिल होगी। यह मैंने एग्जाम्पल समझा दिया, तो आप इसकी डेफिनेशन पे ना जाएं, तो उससे आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है। बाकी इस तरीके से आप इजीली इसको देख सकते हैं और सीख सकते हैं, बस इतना ही काम होता है इसका। चलिए हमारे विभाज्यता के नियम हम इतने ही पढ़ते हैं जनरली, जो हमारे काम आते हैं 11 तक ही, बाकी तो फिर इसके हम पढ़ें तो इसकी कोई लिमिट नहीं होगी। तो जनरली जो बुकों में भी दिया होता है यहीं तक दिया होता है, इसके आगे आप ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से रिवाइज कर लें और अच्छे से पढ़ें। चलिए कुछ फॉर्मूले और हैं वो मैं आपके लिए इसी चैप्टर में बता देता हूँ,
और आगे जब भी आएंगे तो हो सकता है मैं उन चैप्टर में आपके लिए यहाँ पे ना बताऊँ। तो बहुत ही काम आने वाले फार्मूले हैं, बहुत ही आईएमपी फार्मूले, इनको आप घर पर लिख लिख कर बोल बोल कर किसी को बता कर यानी कि आपका जो फ्रेंड हो उसको ओरली सुना सुना कर याद कर सकते हैं और इनको लिख लिख कर देख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ मेहनत आपके लिए भी करना पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला। तो चलिए हम जल्दी से फार्मूले देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ फार्मूले मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक साइड लिख दिए हैं। इनको हम किस तरीके से ओपन करते हैं इनको देखिए। आपने इस प्रकार से फार्मूले स्कूल में या फिर आपके कॉलेज में पढ़े होंगे, मैथमेटिक्स से रहे होंगे, और नहीं भी रहे होंगे तो 10 तक तो आपने इसीलिए आपने सब कुछ पढ़े होंगे। बहुत ईजी फार्मूले। देखिए यहाँ पे एक सेकेंड इसको चेंज कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा आपके लिए और अच्छे से क्लियर दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ओपन करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। काफ़ी बार आपने देखा होगा और पढ़ा होगा, बहुत ही बेसिक सा फार्मूला है। यदि बीच में माइनस आता है तब कैसे वो ओपन होगा, a माइनस बी का स्क्वायर, तो ओपन होगा a स्क्वायर। देखिए माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, सिर्फ यहाँ पे माइनस आएगा। बात समझ आई। यहाँ पे इनको आप बार बार लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, बीच में लगा है प्लस, ब्रैकेट में a माइनस बी का स्क्वायर। जब भी इस प्रकार से लिखा देखे तो आप इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात क्लियर है। या फिर a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर, यानी यहाँ के प्लेस प्लस की जगह माइनस लिखा है तो आप इसके प्लेस पे 4a भी लिख सकते हैं। बात समझ आई। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इसका मतलब होता है एक बार आप a प्लस बी लिख दें और एक बार a माइनस बी लिख दें तो हमारा फॉर्मूला ओपन हो जाता है। अब देखिए a प्लस बी का होल क्यू है, इसको ओपन करेंगे तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। इसका एक फार्मूला और अलग तरीके से ओपन होता है, 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। वो देखिए इसके अंदर मल्टीप्लाई करने पे बनता है, तो आप उसको ना याद रख के इसको याद रखिए, नहीं तो कन्फ्यूज़ होंगे। ठीक है, प्लस की जगह माइनस है तो इसको क्या करेंगे, सारी जगह माइनस लगा दीजिए, बस इतना ही करना है ना। हमें एक याद करना है और दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाना है। यहाँ पे देखिए a क्यू प्लस बी क्यू, देखिए अलग अलग है। यहाँ पे होल क्यू है, a प्लस बी का होल क्यू है, a माइनस बी का होल क्यू। लेकिन जब अलग अलग क्यू हो तो इसको ध्यान से रखिए, है ना, याद रखिए। जनरली गलतियाँ यहीं पे होती हैं। देखिए इनका यूज़ हमें कहाँ पे होता है, जो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं वहाँ पे इनका यूज़ होता है ना। ए क्यू प्लस बी क्यू, इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं क्या, प्लस है तो बीच में लगाइए पहले प्लस, ए प्लस बी ए स्क्वायर, और प्लस वाले में एक यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, इसको ओपन करेंगे तो इस प्रकार से फॉर्मूला बनेगा। देखिए हम इसके डिटेल में नहीं जाते क्योंकि इसको हम सिद्ध नहीं करना, अपने 10th में इस प्रकार सिद्ध किए होंगे इसको है, तो इस प्रकार से सिद्ध करना ऐसा क्यों आता है ना। लेकिन हमें इतना याद रखना है, इसके प्लेस पर हम इतना लिख सकते हैं। यदि बीच में माइनस है तो a माइनस बी लिखिए और यहाँ पे पूरा प्लस लिख दीजिए बाकी सारे। इसमें गलती क्या होती है, प्लस वाले में माइनस आता है, इसको याद रखिए यहाँ पे केवल, और माइनस वाले में सारे प्लस आते हैं। बस प्लस है तो यहाँ प्लस और माइनस है तो यहाँ माइनस। ठीक है, ये हमारे फॉर्मूले हो गए। कितने फॉर्मूले हो गए, 9 फॉर्मूले हो गए ना। इनको आप अच्छे से याद कर लें। मोस्ट 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 आईएमपी क्वेश्चन फॉर्मूले हैं जो कि सारे मैथमेटिक्स में आपके लिए काम आने वाले हैं। तो आप इनको अच्छे से याद कर लें, बिल्कुल बहुत ही अच्छे से, है ना। तो और इसके बाद चलिए एक छोटा सा और इसमें एक रह गया एक कॉन्सेप्ट, वो और यहीं पे साइड में देख लीजिए, मैं यहीं पे बता देता हूँ, समझने की कोशिश कीजिए ना, मैं साइड में बता रहा हूँ ना। जिसमें हम भाग्य लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं, जिसमें भाग लगाते हैं भाज्य, इंग्लिश में बोलते हैं सो डिवाइडेंट। किसी संख्या होती है इसमें भाग लगाते हैं, उस संख्या को भाज्य बोलेंगे। जिससे भाग लगाएंगे उसे क्या कहेंगे, भाजक, और इंग्लिश में कहेंगे डिवीज़र। ठीक है, और यहाँ पे जो मिलता है वो क्या आता है, भागफल, जितनी बार भाग जाता है। और जो लास्ट में शेष बचता है उसे कहते हैं शेषफल। भागफल को इंग्लिश में कहते हैं क्वार्टेंट और शेषफल को कहते हैं रिमाइंडर। ठीक है, जिसमें भाग लगाएंगे भाज्य, जिससे लगाएंगे भाजक, जो मिलेगा भागफल और जो बचेगा शेषफल। इससे रिलेटेड एक हमारा कॉन्सेप्ट बनता है, क्या होता है, भाज्य बराबर। भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होगा भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इसको याद रखिए, एक ही लाइन में आप नीचे से साइड में लिख लेना कि भाज्य बराबर भाजक का भागफल में मल्टीप्लाई होगा और प्लस शेषफल, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल।
इसका यूज़ हमें होगा काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन में, तो इसको भी आप अच्छे से नीचे कहीं भी लिख लें। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से, भाज्य बराबर होगा भाजक इंटू भागफल। देखिए थोड़ा सा राइटिंग में सही नहीं लिख पा रहा हूँ, लेकिन ठीक है ना, प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, मोस्ट IMP कॉन्सेप्ट है, इसको भी आप याद रख लीजिए। तो ठीक है, हमने यहाँ पे थ्योरी क्लास कंप्लीट कर ली है। देखिए हमारी जो नंबर सिस्टम है उसकी हमने 2 थ्योरी क्लास की है, एक आज की एक कल की। यदि आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको भी आप देख लें। इसके बाद इन दोनों के बाद हम सीधा किस पे जाएंगे, हम हमारी प्रैक्टिस जो सीट है, नोटबुक है, उसकी ओर जाएंगे और उसके जो बेसिक क्वेश्चन स्टार्टिंग से उनके लिए सॉल्व करेंगे ना। देखिए बहुत ही बेसिक सिस्टमेटिक तरीके से वो डिज़ाइन की हुई है, काफ़ी मेहनत के बाद हमने उसको डिज़ाइन की थी। जो हमारी ऑफलाइन कोचिंग के बच्चे हैं वो जानते हैं कि काफ़ी उन्होंने भी मुझे हेल्प की थी उस सीट को चेक करने में, क्योंकि जब चेक करते हैं तो प्रिंट जब होता है ना तो क्या होता है, बहुत सारी मिस्टेक हो जाती हैं। तो वो मैं बच्चों को साथ बिठा के मैं चेक करता था, तो काफ़ी बच्चों ने हेल्प की है। तो उसमें जो भी मिस्टेक होती थी वहाँ पे उसको लाल पेन से ऐसे लाइन कर देते, तो प्रिंट आउट वाले से हम उसको ठीक कराते थे। तो काफ़ी बार ऐसा करना पड़ा, तब जाके फाइनली वो सीट बन पाई है। और इससे पहले हमने अपने घर पर जो मेहनत की है वो अलग है सीट के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चनों को छांटना, बुकों से रखना और कुछ अपना एफर्ट भी लगाना, देखना एग्ज़ाम में अपडेटेड क्वेश्चन कौन से हैं, और सारे कवर होते हैं टाइप वाइज, यानी कि सब कुछ है उस नोटबुक में। यदि उसको ही करते हैं तो आपके लिए कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है उसके लिए मैथमेटिक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। एक ही मैथ्स होता है जनरली, चाहे तो आप किसी बुक से पढ़ लें, लेकिन ऑफलाइन कोचिंग में अपनी एक बुकलेट ज़रूरी होती है जिससे कि एक रेगुलर फॉलो कर सकें। बुक सॉल्व कराना पॉसिबल नहीं हो पाता है वहाँ पर, क्योंकि बुक में बहुत ज़्यादा होता है, एक ही क्वेश्चन के 15, 20, 25 सिमिलर क्वेश्चन है। तो नोटबुक में क्या है, 4, 6, 8 क्वेश्चन है ना, इस प्रकार से। तो चलिए हम वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर लीजिए। और फेसबुक पेज की लिंक मिल जाएगी, उसको भी आप लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो आई होप आपको आज सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। यदि समझ आया तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल के लिए आप सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे आपके लिए फ़ोन पे, गूगल पे नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप चैनल को सहयोग कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।